राज्य की राजनीति में हर रोज नए खबर तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग को हुए तकरीबन 1.5 महीने होने जा रहा है। 20 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और अभी तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नए फाइनेंशियल ईयर में डेवलपमेंट कार्य का क्या होगा। हमारे साथ अभी आरजेडी की वरिष्ठ एमएलसी हैं, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर है, उनसे बात करेंगे। उर्मिला जी, 20 फरवरी के बाद से कैबिनेट की मीटिंग हुई ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार कैबिनेट की मीटिंग नहीं, सरकार को पता है कि जो वित्त विभाग है वो पूरी तरह से लुटा चुकी है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है और कैबिनेट की बैठक कर करके सरकार को कहीं न कहीं राज्य के डेवलपमेंट के सवाल पर निर्णय लेना होता है। ऐसी स्थिति में ये कोना खेल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री का। जो मुख्यमंत्री कौन वो कोना घरदौड़ कर रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आप जानते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का हालात ये है कि इन्हें वेतन देने के लिए कर्मचारियों को जिद्दोजहद होना पड़ रहा है कि इनके पास वित्त नहीं है वेतन देने के लिए। ऐसी स्थिति में ये लोगों को समय काट रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोगों को पता चले कैबिनेट की बैठक तो हुई नहीं, कैसे पास होगी, कैसे जो है डेवलपमेंट का बात होगा। इसलिए ये देरी जो कर रहे हैं, तो इन लोगों का मानसा जो है कैबिनेट की बैठक नहीं करने का मतलब है कि इन लोगों का मनसा बिहार के प्रति अच्छा नहीं है। इन लोगों का एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है, कुर्सी पर कैसे बैठा जाए, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें लगे हुए। सवाल तो यही उठता है ना कि फिर जो भी डेवलपमेंट कार्य है उनकी जो चल रहे हैं, या तो उनकी गति रुक जाएगी, ये जो नए शुरू होने वाले हैं वो शुरू ही नहीं होंगे, तो ये फिर मिला जुला के तो पजल की स्थिति बनी रहेगी ना। आपको ये पता होनी चाहिए कि आज के पेपर के अनुसार जो कार्य चल रहा है उसमें भी सरकार कह रही है कि अप्रैल में, माने मार्च में कुछ नहीं, अप्रैल में जो है मात्र 33% हम देंगे। अब मान लीजिए कि कोई अगर 1 करोड़ का काम किया है तो 15 लाख देंगे, तो उससे क्या कर लेगा। 50 लाख का काम माने 30 लाख देंगे, और कोई अगर 50 लाख का काम किया है तो 15 लाख, जिसकी पूंजी इन्वेस्ट 50 लाख का हो गई और उसको 15 लाख देंगे। तो ये लोगों को जो है तरपा करके जो है मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैबिनेट की बैठक में जो भी देरी हो रही है, ये बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इन लोग कैबिनेट जैसे अहम इशू को छोड़ के और दूसरी बाकी चीजों में लगे हुए हैं? कैबिनेट जैसे अहम इशू को इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये लोग लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री पहले तय कर लें कि कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। काहे कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी को पूरे हाईजैक ही नहीं किया, मिट्टी पलित जो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया। और बिहार की जनता को भी ये जो है रौंदने का काम कर रही है। हर क्षेत्र में जब नीति आयोग को रिपोर्ट देखेंगे, हर क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। किसी भी क्षेत्र में बिहार नंबर 1, हाँ नंबर 1 में है। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, कहीं बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, नंबर 1 है। महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर आप देखेंगे तो नंबर 1 है कि आए दिन हम लोग जा रहे हैं नूर सराय, देखते हैं खुलेआम रोड पे जो है महिला को चीरहरण हो रहा है। तो इनके राजपाट में जो है जनता माने कोई सुरक्षित नहीं है, इसमें नंबर 1 बिहार है। एक अंतिम सवाल रहेगा उर्मिला जी आपसे कि राज्यसभा चुनाव हुआ, 2 कांग्रेस के विधायक, 3 अनुपस्थित रहे, 1 आपके। अब उनको ऑबलाइज किया जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा की समिति बनी, 26 में से 20 समितियों का गठन किया गया, चेयरमैन बना दिया गया कांग्रेस के विधायक को, और आपके जो विधायक अनुपस्थित रहे, तो क्या ये अंदर की रणनीति में इन लोग भी शामिल थे क्या? बिल्कुल शामिल थे, बिना शामिल हुए बातें नहीं हो सकती है। जो लोग लालची हो गए हैं धन बल के बल पर, आप जानते हैं ये लोग सत्ता को हथियाना जानते हैं, चाहे वो षड्यंत्र के बल पर हो, मशीन तंत्र के बल पर हो, चुनाव आयोग के माध्यम से हो, चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम, ये अपने किसी भी कारनामे को जो है माने पीछे नहीं होना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे 4 विधायक, 3 कांग्रेस का और 1 राजद का, ये लोग भी उसके लाइजनिंग में चले गए, क्योंकि ये कॉमर्शियल युग है। और इस कॉमर्शियल युग के लालच में जो ये पड़े हैं, तो इन लोगों का राजनीति
जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। चेयरमैन बन जाने से नहीं होता है, ऊंचे पद का सेहरा पहन लेने से। पब्लिक में उनका क्या इमेज है ये पूरे बिहार के लोग तू कर। इसी से जुड़ा एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा। कांग्रेस ने अपने तीनों विधायकों को कार्रवाई करने के लिए आला कमान को पत्र लिख दिया। ये 3 विधायक जो हैं इनके ऊपर आप सख्त कार्रवाई करें। आपकी पार्टी क्या कुछ स्टेप उठाएगी? बिल्कुल, देखिए पार्टी माँ होती है और माँ की के साथ गद्दारी कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव, ये राज ही नहीं, ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है जिसके जुबान में ताकत नहीं थी। जो लोग आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कब्रिस्तान और श्मशान की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, वैसी स्थिति में उनको जो जगह मिली और उन्होंने जनता के साथ जो बेईमानी करने का काम किया, जनता के मैंडेट को जो बेइज्जती करने का काम किया है, उस व्यक्ति को कहीं जगह नहीं मिलेगी, ना माफ़ी मिलेगी। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी पार्टी। हम पार्टी सबसे बड़ी है और हम पार्टी के एक सिपाही हैं और हमारी अगर गद्दारी होगी तो पार्टी इस बात के लिए क्यों बर्दाश्त करेगी। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी की वरिष्ठ एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। उनका स्पष्ट रूप से कई मुद्दों पर कहना है कि एक तो जो उनके रिबेल विधायक थे उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी, वहीं दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग इसलिए नहीं हो रही कि सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार और एनडीए के जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब सरकार खेल रहे हैं। उनका ध्यान सरकार बनाने के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।